बार बार जब यूजर कोई इवेंट ट्रिगर करता है, फॉर एग्जाम्पल सर्चिंग, टाइपिंग या स्क्रॉलिंग, तो जावास्क्रिप्ट बार बार फंक्शन को कॉल करती है और ये बार बार कॉल्स कभी कभी परफॉर्मेंस को क्रैश मोड में डाल देते हैं। तो क्या कोई ऐसा तरीका है जिनसे हम इन एक्स्ट्रा फंक्शंस कॉल को कंट्रोल कर सकें? एग्जैक्टली तो यहाँ आते हैं दो सुपर हीरोज, डीबाउंसिंग एंड थ्रॉटलिंग। ये दोनों ही रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स में स्मूथ यूजर एक्सपीरियंस एंड हाई परफॉर्मेंस वेब एप्लीकेशंस बनाने में यूजफुल होते हैं। तो हेलो गाइस, मेरा नाम है लोकेंद्र। आप देख रहे हैं लोकी अनलॉक्ड, जहां हम अनलॉक करेंगे आपके ट्रू पोटेंशियल को। चलिए चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर और शुरू करते हैं। चलिए समझते हैं जावास्क्रिप्ट के बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डीबाउंसिंग एंड थ्रॉटलिंग के बारे में, कि क्या होती है और कैसे काम करती है। पहले तो ये सिर्फ जावास्क्रिप्ट का ही टॉपिक नहीं है, ये एक इन जनरल टॉपिक है। आप इसे किसी भी लैंग्वेज में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि वाई डू वी नीड डीबाउंसिंग एंड थ्रॉटलिंग। तो व्हेन यूजर परफॉर्म एक्शन लाइक typing in a search box or resizing the window or scrolling the page, तो the event fires multiple times per second। मान लो कि आप गूगल पर सर्च कर रहे हैं, तो क्या होगा कि आपने जैसे ही एक की दबाई तो हो सकता है कोई फंक्शन कॉल हो। आपने मान लो अगेन दूसरी की पर दबाई तो फिर से कोई फंक्शन रन हो। मीन जब भी आप की दबा रहे हैं तो एक फंक्शन जो है वो फायर हो रहा है, एक इवेंट जो है वो फायर हो जा रहा है, कॉजिंग द परफॉर्मेंस इशू। अब होगा क्या कि आपने मान लो एक सेकंड में 4 से 5 कीज दबा दी, तो क्या होगा, 4 से 5 बार इवेंट फायर होगा। इससे परफॉर्मेंस में इशू आ सकता है। दिस कैन लीड टू अननेसेसरी फंक्शन कॉल, यूआई लैग्स और ग्लिचेस एंड वेस्टेड एपीआई रिक्वेस्ट। अब मान लो कि आपके वो हर एक की दबाने पे जो फंक्शन कॉल हो रहा है वो किसी एक एपीआई को कॉल कर रहा है, और ऐसे मान लो लाखों यूजर्स हैं और लाखों यूजर्स एक सेकंड में 4 से 5 बार कीज दबाएंगे तो 4 से 5 लाख एपीआई कॉल्स होंगी। तो इससे जो है वो कितना ज़्यादा सर्वर पे लोड पड़ेगा, जिससे ऑब्वियस है कि फंक्शंस पे इशू आएंगे। तो टू फिक्स दैट वी यूज डीबाउंसिंग एंड थ्रॉटलिंग। इस इशू को फिक्स करने के लिए हम डीबाउंसिंग एंड थ्रॉटलिंग का यूज करते हैं। अब सबसे पहले समझते हैं कि डीबाउंसिंग क्या होती है। डीबाउंसिंग इंश्योर दैट द फंक्शन एग्जीक्यूट ओनली आफ्टर अ सर्टेन डिले। डीबाउंसिंग जो है वो इंश्योर करता है कि जो आपका फंक्शन है वो कुछ डिले के बाद एग्जीक्यूट हो, एंड ओनली इफ द इवेंट हैज नॉट बीन ट्रिगर्ड अगेन ड्यूरिंग दैट डिले। कहने का क्या मतलब है, मान लो आपने एक ऐसा फंक्शन बनाया जो 2 सेकंड के डिले के बाद रन होता है, लेकिन यहाँ पर एक कैच है। मान लो उस 2 सेकंड के बीच में उस फंक्शन को अगर किसी ने दोबारा कॉल कर दिया तो जो डिले है उसका टाइमर फिर से शुरू हो जाएगा। मीन्स मान लो कि हमने जैसे ही फंक्शन कॉल किया 2 सेकंड के डिले के साथ 1 सेकंड हो पाया था, और आपने दोबारा उस फंक्शन को कॉल कर दिया, तो जो पिछला वाला हमने फंक्शन कॉल किया था वो इग्नोर कर दिया जाएगा और जो हमारा डिले है वो दोबारा से स्टार्ट हो जाएगा। मीन्स ये डिले तब तक चलता रहेगा जब तक कि हमारे 2 सेकंड कंप्लीट नहीं हो जाते और हमारा जो पिछला फंक्शन है वो कॉल नहीं हो जाता। इन सिंपल वर्ड, वेट अंटिल द यूजर स्टॉप डूइंग समथिंग। अब इससे होता क्या है, मान लो आप सर्च बॉक्स में कोई कुछ टाइप कर रहे हैं, आप टाइप करते जा रहे हैं और हमारा जो फंक्शन है वो कॉल होता जा रहा है, लेकिन फंक्शन कॉल हो रहा है 2 सेकंड के डिले के साथ। मीन जैसे ही आप टाइप करना छोड़ देंगे, उसके बाद जब 2 सेकंड कंप्लीट होंगे उसके बाद ही फंक्शन कॉल होगा। उम्मीद है ये चीज़ आपको समझ आई होगी। चलिए हम कोड में जंप करते हैं और समझते हैं कि डीबाउंसिंग होती क्या है। इस वीडियो के लिए जो मैं फाइल बना रहा हूँ वो है tute53.js, और हर वीडियो की तरह ही आपको इस वीडियो की फाइल की गिटहब रेपॉजिटरी का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और इस वीडियो के लिए हमें एक HTML फाइल की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो हम क्या करते हैं, हम HTML फाइल में हमारी जो जावास्क्रिप्ट की फाइल है जो कि है 53.js, उसको हम लिंक कर लेते हैं स्क्रिप्ट टैग में। उम्मीद है आपको बेसिक HTML तो आता ही होगा। और यहाँ पर मैं साथ ही साथ क्या करूँगा कि जो हमारा ये जो लाइव सर्वर है, अब आप जिसको नहीं पता तो यहाँ पर आप एक्सटेंशन में जाएंगे और सर्च करेंगे लाइव सर्वर, तो आपको एक एक्सटेंशन देखने को मिलेगा। या मेरे में अनइंस्टॉल का ऑप्शन आ रहा है लेकिन आपके में इंस्टॉल का ऑप्शन आ रहा होगा। जैसे ही आप इसको इंस्टॉल कर लेंगे तो आपको यहाँ पर गो लाइव का बटन दिख जाएगा, जिसकी सहायता से आप अपने HTML फाइल को अपने ब्राउज़र पर सर्व कर सकते हैं। तो जैसे ही मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर गो लाइव पर क्लिक करूँगा तो हमारा जो सर्वर है वो स्टार्ट हो जाएगा और आपका जो ब्राउज़र है वो साथ ही साथ ओपन भी हो जाएगा। और इसके बाद जो हमारी HTML फाइल है वो
सर्व करना शुरू हो जाएगी। और इसको कंफर्म करने के लिए कि हमारी जो जावास्क्रिप्ट की फाइल है वो हमारे HTML से लिंक हुई है या नहीं, हम क्या करेंगे कि यहाँ पर एक अलर्ट लगाएंगे, अलर्ट और 53JS फाइल लिंक्ड। जैसे हम सेव करेंगे तो हमें यहाँ पर जो अलर्ट है वो देखने को मिल जाएगा हमारे ब्राउज़र में। तो अब हमने क्या किया है कि हमने साइड बाय साइड खोल लिया, जिससे जो है हमें बार बार स्क्रीन स्विच ना करना पड़े। अब यहाँ पर मैं एक इवेंट लिसनर ऐड करूँगा। हमारे पास जावास्क्रिप्ट में एक विंडो ऑब्जेक्ट होता है जिसमें हम इवेंट लिसनर को ऐड कर सकते हैं। अब जिन्हें नहीं पता कि इवेंट लिसनर क्या होता है, आप इसको इग्नोर कर सकते हैं। आप अभी सिर्फ डीबाउंसिंग एंड थ्रॉटलिंग पर ध्यान दीजिए। अभी जो इवेंट लिसनर है ये सबसे पहला आर्गुमेंट लेता है जो भी हमें जिस भी इवेंट को हमें यहाँ पर लिसन करना हो, और जो सेकंड आर्गुमेंट लेता है वो होता है हमारा एक कॉलबैक फंक्शन कि इस इवेंट पे हमें क्या फंक्शन फायर करना है। तो हम मान लो सिंपली यहाँ पर console.log कर लेते हैं कि स्क्रीन रीसाइज। अभी जो रीसाइज है ये तब फायर होता है जब हमारी जो स्क्रीन का साइज है वो बार बार छोटा बड़ा हो। अगर हम फाइल को सेव करें और यहाँ पर मैं क्या करूँगा, इंस्पेक्ट एलिमेंट को ओपन कर लूँगा। जैसे ही हम इंस्पेक्ट एलिमेंट को ओपन करेंगे और यहाँ पर कंसोल में जाएंगे तो आप देखेंगे कि जो हमारा स्क्रीन रीसाइज है वो 2 बार ऑलरेडी प्रिंट हो चुका है। मीन्स हमारा ये जो इवेंट लिसनर वाला कॉलबैक फंक्शन है वो 2 बार ऑलरेडी रन हो चुका है। हम जैसे ही इसको दोबारा रीसाइज करेंगे तो आप देखेंगे कि हमने 1 सेकेंड मुश्किल से रीसाइज किया होगा और उसने में ही ये 29 बार कॉल हो गया। तो अभी तो ये सिर्फ 29 बार कॉल हुआ है। मान लो हम इसको दोबारा थोड़ी देर के लिए छोटा बड़ा करते जाएं तो अब आप देख सकते हैं कि ये इतनी देर में 73 टाइम्स, 29 से 73 मीन्स लगभग ये 44 टाइम्स दोबारा रन हो गया। तो उम्मीद है कि अब आपको इशू समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पर इशू क्या है और हमें क्यों डीबाउंसिंग की ज़रूरत है। तो अब हम क्या करेंगे कि हम हमारा ये जो नॉर्मल कॉलबैक फंक्शन था इसको हम डीबाउंसिंग से इम्प्लीमेंट करेंगे। हम सिंपली लिखेंगे फंक्शन और फंक्शन का नाम देंगे, हम मान लो हमने फंक्शन का नाम दे दिया डीबाउंस। अब ये जो डीबाउंस फंक्शन है ये 2 आर्गुमेंट लेता है। सबसे पहले तो हम इसमें एक फंक्शन पास करते हैं और हम पास करेंगे एक डिले। इस डीबाउंस फंक्शन के अंदर हम एक वेरिएबल लेते हैं, लेट सपोज टाइमर, जिसको हमने स्टार्टिंग में दे दिया नल। उसके बाद ये यहाँ से रिटर्न करता है एक फंक्शन को जो कि यह करता है, जो कि रेस्ट ऑपरेटर की हेल्प से हम इसमें कुछ आर्गुमेंट भेज देते हैं। अब हमको नहीं पता कि ये जो फंक्शन है वो कितने आर्गुमेंट ले सकता है, तो हमने रेस्ट ऑपरेटर का यूज़ कर लिया। तो यूज़र जितने चाहे उतनी मर्जी आर्गुमेंट पास कर सकता है इस गिवन फंक्शन में जो हम यहाँ पर फंक्शन ले रहे हैं। और इस फंक्शन के अंदर हम क्या करेंगे, इस फंक्शन के अंदर हम क्लियर टाइम आउट को कॉल करेंगे और क्लियर टाइम आउट में हम अपना टाइमर जो हमारा वेरिएबल था उसको पास कर देंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम जो हमारा टाइमर वेरिएबल था उसमें हम सेट टाइम आउट को कॉल करेंगे और यहाँ पर टाइम आउट की जगह हम जो यहाँ से डिले ले रहे थे वो डिले हम यहाँ पर दे देंगे और यहाँ से हम अपना जो फंक्शन था उसको कॉल करेंगे विथ आर्गुमेंट्स, जो भी हम आर्गुमेंट्स उसमें भेज रहे हैं। तो अब हमारा जो डीबाउंस वाला फंक्शन है वो रेडी हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, इसमें हम नॉर्मल कॉलबैक की जगह अपना जो डीबाउंस फंक्शन था उसको कॉल करेंगे और यहाँ पर हम इस डीबाउंस फंक्शन में हमारा जो पहला आर्गुमेंट है वो है फंक्शन, तो हम यहाँ पर जो हमने कॉलबैक बनाया था उसको पास कर देंगे और कॉमा लगाकर हमें इसमें डिले पास करना है, तो हम 1000 मिली सेकेंड्स का डिले पास कर देंगे। फाइल को सेव करके अगर अब हम जो हमारा स्क्रीन साइज है उसको छोटा बड़ा करेंगे तो आप देखेंगे कि हमें कंसोल में कुछ भी देखने को नहीं मिल रहा है। जैसे ही हम रोकेंगे तो 1 सेकेंड बाद हमें स्क्रीन रीसाइज देखने को मिल जाएगा। हम जैसे ही दोबारा करेंगे तो हम देख रहे हैं कि मैं कितनी देर से कर रहा हूँ, लेकिन जैसे ही मैं रुका तो हमें जो है स्क्रीन रीसाइज दोबारा देखने को मिला। तो अब समझते हैं कोड में कि हुआ क्या एक्चुअली। जैसे ही ऐड इवेंट लिसनर में रीसाइज इवेंट ट्रिगर हुआ तो क्या हुआ कि उसने ये फंक्शन जो था डीबाउंस उसको कॉल किया। जो फंक्शन है वो तो हर बार ही कॉल हुआ, लेकिन जो हमारा एक्चुअल फंक्शन था जो कि था इसके अंदर हमने ये जो कॉलबैक पास किया था
वो कॉल हुआ सिर्फ तब जब हमें 1 सेकेंड का डिले मिला। मीन्स जैसे ही यूज़र रुकेगा उसके बाद जो भी डिले है, जो हमारे केस में है 1 सेकेंड, जो यहाँ पर हमने 1000 पास किया है वो मिली सेकेंड्स में होता है, जो कि है 1 सेकेंड। तो जैसे ही यूज़र रुका उसके 1 सेकेंड बाद ये फंक्शन रन होगा। तो हमने क्या किया, हमने सबसे पहले तो डिबाउंस में हमने एक वेरिएबल लिया टाइमर नेम से और हमने इसमें से एक फंक्शन को रिटर्न कर दिया। अब ये जो फंक्शन है वो कुछ आर्गुमेंट लेता है, क्योंकि हमें यहाँ पर नहीं पता जो हम फंक्शन ले रहा है वो कितने आर्गुमेंट लेगा। हो सकता है वो 1 ले, वो 5 ले, वो 10 ले। उसके बाद हमने क्या किया, हमारे पास एक क्लियर टाइम आउट नाम का फंक्शन होता है, इनबिल्ट फंक्शन जावास्क्रिप्ट में। जो क्लियर टाइम आउट है वो क्या करता है कि जो क्लियर टाइम आउट है वो क्या करता है कि क्लियर टाइम आउट में अगर हम उस पुराने किसी टाइम आउट की आईडी को पास कर दें तो वो उसको वहीं पर स्टॉप कर देता है, उसको एग्जीक्यूट नहीं होने देता। और उसके बाद हमने क्या किया कि एक सेट टाइम आउट बनाया जिसकी जो हमने आईडी थी वो टाइमर में सेट कर दी, या फिर आप कह सकते हैं कि रीअसाइन कर दी। और उस सेट टाइम आउट में हमने कॉल बैक फंक्शन पास किया और उस कॉल बैक फंक्शन में हमने जो हमारा ओरिजिनल फंक्शन था जो हम डिबाउंस से ले रहे थे वो कॉल कर दिया, और साथ ही साथ जो भी अगर इसके कोई आर्गुमेंट है वो पास हो जाएंगे, अगर कोई आर्गुमेंट नहीं है तो वो इग्नोर कर दिए जाएंगे। उम्मीद है ये चीज़ आपको समझ आई होगी। तो हमने डिबाउंसिंग तो समझ ली, इसके बाद समझते हैं कि थ्रॉटलिंग क्या होती है। थ्रॉटलिंग इंश्योर दैट द फंक्शन एग्जीक्यूट ओनली वंस इन स्पेसिफिक टाइम इंटरवल। जो थ्रॉटलिंग है वो इंश्योर करता है कि जो हमारा फंक्शन है वो कुछ गिवन टाइम इंटरवल के बाद ही रन हो। मान लो आपने नो मैटर हाउ मेनी टाइम्स द इवेंट इज ट्रिगर, और इससे फर्क नहीं पड़ता कि जो हमारा इवेंट है वो कितने बार भी ट्रिगर हुआ हो, मीन्स रन एट मोस्ट एवरी एक्स मिली सेकेंड। कहने का क्या मतलब है कि हमने डिबाउंसिंग में क्या देखा, डिबाउंसिंग में हम डिले देते हैं कि इतने डिले के बाद फंक्शन रन हो, और अगर उस डिले के बीच में कोई फंक्शन दोबारा रन होता है तो वो डिले जो है वो दोबारा से रिकाउंट होने लगता है, मीन्स वो डिले दोबारा से काउंट होने लगता है। लेकिन जो थ्रॉटलिंग है उसमें क्या होता है कि मान लो आपने दे दिया कि जो फंक्शन है वो 10 सेकंड में सिर्फ एक ही बार कॉल होगा, तो आप कितना मर्जी उस फंक्शन को कॉल कर लो वो 10 सेकंड में सिर्फ एक ही बार रन होगा। ये होती है थ्रॉटलिंग, मीन्स हमने यहाँ पर फिक्स कर दिया कि 10 सेकंड में एक बार रन होगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि यहाँ पर एक और फंक्शन बनाएंगे थ्रॉटल नाम से, और जो थ्रॉटल है वो भी अगेन 2 आर्गुमेंट लेता है, पहला तो फंक्शन और दूसरा डिले। इसके बाद इसमें भी हम सेम एक वेरिएबल बनाते हैं लास्ट कॉल नाम से, जिसमें हम अभी के लिए 0 दे देंगे इनिशियल वैल्यू। देन ये एक फंक्शन रिटर्न करेगा। इस फंक्शन में अगेन हम आर्गुमेंट्स लेंगे, क्योंकि हमें नहीं पता कि जो हम फंक्शन यहाँ से ले रहे हैं उसमें हमें कितने आर्गुमेंट लेना है। तो हमने यहाँ पर सिंपली रेस्ट ऑपरेटर का यूज़ किया। अब जावास्क्रिप्ट में हमारे पास एक ऑब्जेक्ट होता है डेट ऑब्जेक्ट, जिसमें हमें जो अभी की डेट है या जो अभी का टाइम है वो मिल जाता है डेट डॉट नाउ की हेल्प से। अगर हम डेट डॉट नाउ को यहाँ पर प्रिंट करें तो आप देखेंगे कि हमें कुछ नंबर्स मिल रहे हैं, ये नंबर मिली सेकेंड्स में करंट टाइम है। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम इफ कंडीशन लगाएंगे कि अगर अभी का टाइम जो है माइनस जो लास्ट कॉल है वो अगर लेस देन है जो भी हमने यहाँ पर डिले पास किया होगा उससे, तो सिंपली कर दो रिटर्न, मीन्स फंक्शन को कॉल ही मत करो। अदरवाइज जो भी हमारे रिक्वायर्ड आर्गुमेंट थे उनको पास कर दो। तो मैं आर यहाँ पर जो भी हमारे आर्गुमेंट थे उनको मैंने पास कर दिया। तो समझते हैं हमने क्या किया। सबसे पहले तो हमने एक फंक्शन बनाया थ्रॉटल नाम से, जिसमें हमने दे दिया कि अगर लास्ट कॉल, एक वेरिएबल बनाया लास्ट कॉल जिसमें हमने इनिशियल वैल्यू 0 दे दी। उसके बाद ये थ्रॉटल क्या कर रहा है, उसके बाद ये थ्रॉटल जो फंक्शन है वो एक और फंक्शन रिटर्न कर रहा है जिसमें हम आर्गुमेंट ले रहे हैं जो भी आर्गुमेंट यहाँ पर हमें रिक्वायर्ड है। उसके बाद हमने एक वेरिएबल बनाया नाउ नाम से जो कि स्टोर करता है करंट टाइम को इन मिली सेकेंड्स। तो उसके बाद हम चेक कर रहे हैं कि क्या जो नाउ की वैल्यू है और जो लास्ट कॉल की वैल्यू का सब्ट्रैक्शन है वो जो हमारे गिवन टाइम के सब्ट्रैक्शन से छोटा है। अगर गिवन टाइम के सब्ट्रैक्शन से छोटा नहीं है तो हम रिटर्न कर दे रहे हैं, मीन्स अभी हमारा जो डिले है वो कंप्लीट नहीं हुआ है। अदरवाइज हम क्या करेंगे, साथ ही साथ जो लास्ट कॉल है उसको हम ओवरराइट करेंगे नाउ से। अगर हम फाइल को सेव करें और इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हमने यहाँ पर जो डिबाउंस दिया था यहाँ पर डिबाउंस की जगह हम मान लो भेज देते हैं थ्रॉटल,
और जो बाकी आर्गूमेंट है वो सेम ही है। सबसे पहले तो हमें एक फंक्शन पास करना है और हमें अपना डिले पास करना है। मीन्स अब ये जो थ्रॉटल हमारा फंक्शन है वो सिर्फ 1 सेकंड में एक ही बार कॉल होगा। अब अगर हम हमारा जो स्क्रीन साइज है उसको रीसाइज करें तो आप देखेंगे कि पहला जो है वो कॉल हो गया, और जैसे जैसे सेकंड्स बढ़ते जाएंगे हमारा जो फंक्शन है मीन्स हमारा जो स्क्रीन रीसाइज है वो कॉल होता जाएगा। मीन्स हमने 7 सेकंड में मीन्स हमने इसको 7 सेकंड तक स्क्रीन साइज को हमारा छोटा बड़ा किया, तो जो स्क्रीन साइज है वो 7 बार यहाँ पर प्रिंट हो गया। हम अगेन इसको करेंगे तो ये आप देख सकते हैं कि 8 9 2 सेकंड में किया हमने तो 2 बार और कॉल हो गया। उम्मीद है आपको समझ आया होगा कि डीबाउंस क्या करता है। डीबाउंस एक डिले लेता है, अगर उस डिले के बीच में किसी ने फंक्शन को कॉल कर दिया तो वो जो डिले है वो दोबारा से रिकाउंट हो जाता है। लेकिन जो थ्रॉटल है उसमें क्या होता है कि सर्टेन टाइम के अंदर हम जो फंक्शन है उसको सिर्फ एक ही बार कॉल कर सकते हैं। उम्मीद है ये चीज़ आपको समझ आई होगी। इन दोनों में क्या डिफरेंस है वैसे तो आपको समझ आ ही गया होगा, लेकिन हम एक बार और देख लेते हैं कि जो एग्जीक्यूशन है वो किस प्रकार होता है डीबाउंस में। आफ्टर अ पॉज ऑफ इनएक्टिविटी मीन्स अगर यूजर जो है वो इनएक्टिव हो गया मीन्स फंक्शन को कॉल करना छोड़ दिया, उसके बाद ही जो हमारा डीबाउंस फंक्शन है वो कॉल होता है। लेकिन जो हमारा थ्रॉटल है वो एक रेगुलर इंटरवल के बाद कॉल होता है। यूज केस क्या है कि अगर हम कोई सर्च बॉक्स बना रहे हैं या सर्च इनपुट बना रहे हैं तब डीबाउंस कॉल होता है, और थ्रॉटल कब कॉल होता है अगर हम स्क्रॉलिंग कर रहे हैं या फिर रीसाइज कर रहे हैं और माउस को मूव कर रहे हैं, उस टाइम पर जो थ्रॉटल है वो काम में आता है। ऑल्दो हमने रीसाइजिंग वाले एग्जाम्पल में ही डीबाउंस को भी देखा, लेकिन आप सर्च वाले का एग्जाम्पल भी ले सकते हैं। जो डीबाउंसिंग है वो वेट करता है यूजर के स्टॉप होने का, कि जैसे यूजर स्टॉप होगा उसके बाद ही जो हमारा फंक्शन एक्चुअल वो कॉल होगा। लेकिन जो थ्रॉटल है वो लिमिट लगाता है एग्जीक्यूशन फ्रीक्वेंसी में। डीबाउंस जो है वो एपीआई में कॉल होता है, जैसे हमारे अगर हमें सर्च इनपुट लगाना हो, और जो थ्रॉटल है वो इनफाइनाइट स्क्रॉल लोडिंग में यूज कर सकते हैं। तो ये था डीबाउंसिंग एंड थ्रॉटलिंग के बारे में एक ब्रीफ एक्सप्लेनेशन। अगले वीडियो में हम जावास्क्रिप्ट में डॉम के बेसिक्स पढ़ेंगे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, नए हो तो सब्सक्राइब करें चैनल को और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। धन्यवाद।